प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पौराणिक अवशेषों से भरी पड़ी है, खुद में पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए है। और जब बात प्रभु श्री राम की होती है तो बात मान्यताओं की होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारी मान्यताओं से लेकर मन मस्तिष्क में विराजमान है। उनके जन्म से जुड़ी बाल लीलाएं, संपूर्ण जीवन और परम धाम को पधारना हमारी स्मृतियों के केंद्र में है। मान्यताओं और परंपराओं से भरे इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटने पर जिक्र आता है अयोध्या के गुप्तार घाट का, जिसे गुप्त द्वार घाट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि लेकर देह त्याग किया था। और गुप्तार घाट का प्रभु श्री राम से सीधा सीधा नाता है। कहानी इसके पीछे ये है कि जब प्रभु श्री राम परमधाम जाने लगे थे, उस वक्त उन्होंने इसी घाट पर यानी कि सरयू के इसी गुप्तार घाट पर आकर उन्होंने जल समाधि ली थी। और सिर्फ प्रभु श्री राम ने नहीं, बल्कि कहा जाता है कि पूरी की पूरी अयोध्या इसी गुप्तार घाट में समाहित हो गई थी। प्रभु ने जब जल समाधि ली तो सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, पूरी अयोध्या के साथ साथ कीट पतंगे भी यहाँ से प्रभु के साथ परमधाम चले गए थे। और उसके बाद प्रभु श्री राम के बेटे कुश की ओर से नई अयोध्या का निर्माण किया गया और नई अयोध्या बसती है। तब से यहाँ पर प्रभु राम की पूजा अर्चना शुरू की गई। राम नगरी में वैसे तो करीब 14 महत्वपूर्ण घाट हैं, लेकिन गुप्तार घाट का पौराणिक महत्व काफी ज्यादा है। यहीं पर सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। मान्यता है कि उस दौरान हनुमान जी, जामवन जी, भरत, शत्रुघ्न भी वहां पर मौजूद थे। 19वीं सदी में इस घाट का नवनिर्माण कराया गया। राजा दर्शन सिंह ने इस घाट का जीर्णोद्धार कराया। गुप्तार घाट भगवान राम की जन्मभूमि से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस घाट पर योगी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं, जिनके जरिए अब गुप्तार घाट की छटा देखते ही बनती है। आपको एक एक जो तस्वीर है इस घाट की कि ऐसे घाट का नवनिर्माण किया गया, किस तरीके से सौंदर्यीकरण इस घाट का किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप सीधे तौर पर ये सीढ़ियां आप देखेंगे, ये घाट यहाँ पर नहीं था, बल्कि एक कच्चा रास्ता यहाँ पर बनाया गया था। घाट अभी जल्द घाट का निर्माण किया गया और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेड यहाँ पर बनाया गया है। ये सीढ़ियों पर भी जो है चित्रकारी यहाँ पर की गई है, ताकि लोग जो आए उन्हें ये घाट लुभा सके। इसी के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये एक शेड भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें माना जाता है कि शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो लाइटिंग भी होती है और दूर दूर तक जो है ये चमचमाता हुआ जो गुप्तार घाट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इसी तरह से पूरी राम नगरी में विकास काम हो रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 7,000 वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। ऐसे में नाविकों ने श्रद्धालुओं को मुफ्त सरयू यात्रा कराने का ऐलान कर दिया है। नाव चलाते हैं आप। अब किस तरीके से जब ये घाट बना, इसका सौंदर्यीकरण किया गया, तो अब रोजगार की अगर आपकी बात करें तो कितना चल रहा है? बहुत अच्छा मैम। पहले घाट नहीं था, अब जब से योगी बाबा हैं तब से घाट बन गया, सब सुविधा हो गया, श्रद्धालु आने लगे। मंदिर भी बन रहा है 22 जनवरी को, उसका प्राण प्रतिष्ठा है भगवान का। उस दिन हम लोग पहले ये घाट कैसे हुआ करता था ये बताइएगा। पहले कच्चा घाट था, इधर नदी रहती थी। ऐसे जंगल था इधर पूरा किनारे किनारे। अब घाट बन गया है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा रहेगी उस दिन हम लोग नाव फ्री चलाएंगे, पैसा नहीं लेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट प्रसंग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि केवट एक ऐसे नाविक थे जिन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को वनवास जाने के दौरान अपनी नाव में गंगा को पार कराया था और भेंट लेने से भी इनकार कर दिया था। ऐसे ही धार्मिक वर्णन और अवध की अलौकिक छटा गुप्तार घाट पर भी दिखती है, जिसे मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है। गुप्तार घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, जिसकी एक झलक आपको सीधे जब आप गुप्तार घाट की एंट्री करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगी। ये मान्यता है, ये माना जाता है कि 19वीं सदी में राजा दर्शन ने निर्माण किया था गुप्तार घाट का, और लोग मोक्ष की इच्छा रखते हुए यहाँ पर आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ डुबकी लगाते हैं। ये तस्वीर जो सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया गया, सीधे तौर पर ये बताने की भी कोशिश की गई है आधुनिकता के साथ में कि आखिर इन घाटों का मतलब क्या है। ये घाट रामायण और प्रभु श्री राम के
जीवन से अगर जुड़े हुए हैं तो ये क्या बताते हैं, क्या कथा है इसके पीछे, क्या मान्यता है इसके पीछे, क्या कहानी है इसके पीछे। इस घाट पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो कोशिश ये की गई है कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो इसकी जो मान्यताएं हैं वो भी जान पाएं कि आखिरकार गुप्तार घाट को गुप्तार घाट क्यों कहा गया, मोक्षदायिनी घाट गुप्तार घाट को क्यों कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में जिस समय भगवान राम ने जल समाधि ली, उनके साथ उस वक्त कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अयोध्या का हर एक कण, हर एक मंदिर प्रभु राम के जीवन की कहानी को बताता है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि इन्हीं जो तमाम पौराणिक धरोहरें रही हैं उन्हें जीवंत करने की एक जो कोशिश है वो की गई है। गुप्तार घाट किस तरीके से नवनिर्माण गुप्तार घाट का किया गया, उसे पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो विकसित कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें गुप्तार घाट पर तमाम छोटे छोटे मंदिर भी हैं। राम जानकी मंदिर की बात करें, हनुमान जी के मंदिर की बात करें, वो सभी मंदिर यहाँ पर मौजूद है। मंदिरों के दर्शन के साथ ही यहाँ पर लोग नौका विहार का भी आनंद लेते हैं। प्रशासन ने इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, क्योंकि पुराणों और इतिहास में इस जगह का खास वर्णन मिलता है। जो ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, इनके बारे में जानना चाहें, कुछ बताइएगा। देखिए, ये जो है गुप्तार घाट है, वैसे इसका नाम है गौ प्रकार घाट, मगर लोग गुप्तार घाट कहते हैं। और भगवान जो है यहीं से अंतर ध्यान हुए वैकुंठ धाम को गए हैं। ये वो स्थान है। कहते हैं जन्म हुआ भगवान का अयोध्या में, वहाँ खेले कूदे राजपाट किए, अंतिम समय भगवान अपने पितृलोक के दिन में कुआर के महीने में यहाँ पर आए थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि प्रभु राम जब परम धाम जा रहे थे उनके साथ साथ पूरी अयोध्या समाहित हो गई, प्रजा सहित भगवान यहाँ पर आए थे, क्योंकि पहले माता सीता जी धरती में समा गई थी और उसके बाद लक्ष्मण जी, राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट बना है, लक्ष्मण किला, वहाँ लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे थे, शेषनाग के अवतार हो गए थे सरजू जी में, तो बचे थे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या। मगर भगवान पितृलोक में आए थे हमारे, जो अपने पितरों को हम लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उस महीने में भगवान यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जब आए हैं भगवान, तो पहले माता जी का आह्वान किए थे सरजू मैया का, उसके बाद दक्षिण मुँह खड़े होकर के अपने पितरों को जल गिराया था, क्योंकि पितृलोक में भगवान आए थे। सबको तारने के बाद भगवान यहाँ से गए थे, क्योंकि तो उसके बाद जल देने के बाद भगवान जब सरजू जी के अंदर जाते हैं तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, कि जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य संपूर्ण हुआ, अब आप जो है वैकुंठ धाम को चलिए। तो भगवान जो है विष्णु के रूप में आ जाते हैं, विष्णु चक्रहरी विराट रूप भगवान का, देवलोक से विमान आता है, भगवान उस पर बैठ जाते हैं। देवी देवता खुश होकर के फूल की वर्षा करते हैं कि भगवान वैकुंठ धाम आ रहे हैं। फूल की वर्षा करने के बाद भरत और शत्रुघ्न को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश थे, एक चक्र एक शंख। तो समाहित करने के बाद हनुमान जो है प्रजा कहती है प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो अयोध्यावासी। तो अयोध्यावासी से कहो, ब्रह्मा विष्णु भगवान कहते हैं जो है ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, ये सब देवता थे हमारे साथ अयोध्या में, सब लीला करने आए थे, इनको भी हमारे पीछे आप वैकुंठ धाम पहुँचाइए। तो कहीं जैसी आज्ञा प्रभु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अयोध्यावासियों से कि हे अयोध्यावासियों, राम राम करते जाइए और सरजू में प्रवेश करते जाइए। तो सब देवता के रूप में आते गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। उसके बाद हनुमान जी जो है गोड़ पकड़ के रोने लगे कि हे प्रभु, जहाँ आप वहीं हम, बिन आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पर कौन रह जाएगा। जिसलिए मैं कलयुग में अवतार लेकर के लीला करा हूँ, कौन बताएगा कि रावण कैसे मरा, सबका कैसे वो हुआ। तो इसीलिए हनुमान जी को यही ठोरिया अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। तो हनुमान गढ़ी अयोध्या में सबसे ऊंचे पे। तो हनुमान जी गए अयोध्या में बैठ गए और भगवान यहाँ से विष्णु लोक को वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए यहाँ पे ये है दक्षिण और ये है उत्तर। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी है, और अयोध्या में हमारे पूरा पश्चिम बहती है। प्रभु श्री राम हमारी आस्था का केंद्र है और उनका संपूर्ण जीवन एक शिक्षा जो हमें जीवन जीने का मार्ग बताती है। अब तो राम भक्तों के लिए जल्द ही नए राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, तो गुप्तार घाट भी और ज्यादा गुलजार हो जाएगा।
प्रभु श्री राम जब उनका कर्तव्य पूरा हुआ, जिस कर्तव्य के लिए उन्होंने जन्म लिया था, और उसके बाद जब जन्म लेने के पीछे का जो मकसद था कि संसार को क्या संदेश देना है, मर्यादाओं का महत्व समझाना है, और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण यहाँ पर त्याग दिए और गुप्तार घाट में ही वो परमधाम के लिए जल समाधि लेकर यहाँ से चले गए थे। और जिस तरीके से आपने देखा कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी ही, क्योंकि वो जो भगवान से बिछड़ने का एक जो वियोग है वो सह नहीं पा रही थी, वो सीधे तौर पर प्रभु राम के साथ में यहाँ से समाधि लेते हुए सभी के सभी परमधाम चले गए। तो ये कहानी है गुप्तार घाट की, जो बताती है कि किस तरीके से प्रभु राम का जीवन यहाँ पर बीता। जीवन की शुरुआत से लेकर उनके अंत तक की कहानी अयोध्या आपको बताती है। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।